एक्सक्यूज मी, यहाँ कोई लड़की आई थी, किसी को ढूंढ रही थी, कोई रूम नंबर पूछ रही हो? यस सर। कौन है उस रूम में? मिस्टर कबीर मिरांडा। सॉरी, कौन? सर, मिस्टर कबीर मिरांडा। आर यू श्योर? यस सर। थैंक्स। निखिल, अबे तू कितने जमाने बाद मिल रहा है भाई? कैसा है तू? ठीक हूँ। यार, आई थिंक रोहन की शादी के बाद हम लोग डायरेक्टली अब मिल रहे हैं ना? काइंड ऑफ। मैंने सुना है कि तू भी शहीद होने वाला है, राइट? नहीं, कब कर रहा है शादी? अभी कोई प्लान नहीं है यार। इज शी ऑलराइट? या शी इज ऑलराइट। वैसे कौन है, गर्लफ्रेंड? अबे अभी तो फ्रेंड भी नहीं है, पास के बाहर से लेके आया हूँ। अकेली थी बेचारी, कहाँ जाती? मुझसे देखा नहीं गया, मिले आया साथ में। एटलीस्ट आज नाइट में मैं ही हेल्प कर दूं। कभी जरूरत हो तो बताना। थैंक्स। हम पहुंच गए। हाँ, मेरा रूम किधर है? बस वी आर रीचिंग इन 2 minutes बेब। मायरा, ये सब चल क्या रहा है? प्लीज टेल मी। तुमने एक दिन भी मुझसे नॉर्मली बात नहीं करी है। मेरी गलती क्या है? व्हाट इज द प्रॉब्लम? जो भी तुम्हें करना होता है अपनी कन्वीनियंस से करती हो, और फिर टेल मी, प्लीज एक्सप्लेन। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? अगेन, प्लीज बी स्पेसिफिक। तुम रिया को यहाँ क्यों लेके आए? आर यू मैड? डिड यू जस्ट से दैट? यस, आई जस्ट डिड। जवाब दो। मैं रिया को यहाँ क्यों लाऊंगा? फॉर द सेम रीजन तुम मुझे मुंबई में अपने कमरे में ले गए थे। आर यू फॉर सीरियस? व्हाट्स रॉन्ग विद यू? मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूँ। समझ भी नहीं पाओगी, क्योंकि मैं तुम्हारी जैसी नहीं हूँ। तुम ये सब इतना फ्रीक्वेंटली करते हो, तुम्हें याद भी नहीं रहता? क्या सब? ड्रंक लड़कियों को अपने रूम में ले आना। और फिर मैं क्या करता हूँ उनके साथ रूम में? कैन यू प्लीज बी स्पेसिफिक? सीधी बात करो, कम टू द पॉइंट। टू स्लीप विद देम, एवरी गर्ल इन एवरी पोर्ट, मिस्टर मिरांडा। You mean I take advantage and then maybe rape? तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि तुम्हें ड्रंक हालत में जब मैं रूम में लेके गया था तो मैंने तुम्हारा फायदा उठाया। मैंने रेप कहा? नहीं ना। अगर कुछ ऐसा हुआ होता तो मैं अब तक पुलिस में कंप्लेन कर चुकी होती। आई एम नॉट डम, ना मैं तुमसे डरती हूँ, जस्ट सो यू नो। So you think we slept together, right? That's what you mean. हाँ, बट पूरी गलती तुम्हारी नहीं है। आई एम ऑल्सो एट फॉल्ट। आई एम ऑल्सो इक्वली गिल्टी। सो प्लीज कुछ जस्टिफिकेशन मत देना। एंड डोंट एक्ट गिल्टी एंड रिस्पॉन्सिबल जस्ट बिकॉज मैंने ये बात निकाली है। आई एम नॉट डन कभी। आई नो तुम्हारे लिए ये सब कैजुअल है, बट ये सब फालतू टैक्टिक्स रिहा पर यूज मत करना। क्या ढूंढ रही है रिया? नींबू। नींबू, ये रहा। अच्छा सुन, एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानेगी? हाँ, बोलो। तू कल रात बिना बताए क्यों गई मुझसे? I don't believe this. अबदी आप भी? I didn't lie to you. I know, और हम सबको तुझ पे भरोसा भी है। We all trust you. Just that कि we care for you ना, तो हम चाहते तू सेफ रहे। अबदी आपको लगता है मैं अपने आप को सेफ नहीं रख सकती, अपना ख्याल नहीं रख सकती? आपको सब पता है, मैं बच्ची नहीं हूँ। मेरा वो मतलब तो नहीं था। देख, तू गलत मत समझ प्लीज। मैं सब सही समझ रही हूँ, आप सही बोल रहे हो। और मायरा को तो भगवान ने मॉरल साइंस सिखा के भेजा है। बच्ची मैं इस घर की विलन, कभी कुछ सही नहीं करती, हर बार गलत ही करती रहती हूँ। नानू जल्दी करो ना, यू कांट टेक सो मच ऑफ टाइम। ये तो प्रॉब्लम है तुम्हारे जनरेशन की।
सब चीज जल्दी खत्म हो जानी चाहिए। आप अच्छे से देख ही नहीं रहे हो। अरे क्या नहीं देख रही हूँ? आपकी जनरेशन की पेशेंस से कितना लॉस हुआ है हमारी कंट्री को। अच्छा जी, और वो कैसे? इतने सारे प्रॉब्लम्स थे, इश्यूज थे, और आपकी जनरेशन ने क्या किया? पेशेंटली देखते रहे बस। छोटा मुंह और बड़ी बात, कैसी कैसी बातें करने लगा है तू? मतलब किसी को किसी की सेहत की फिक्र ही नहीं है। सर कुछ काम था? अरे वो बाद में, पहले ये बताओ तुम किसी अच्छे पेस्ट कंट्रोल वाले को जानती हो जिसका बजट हमारी जेब के अंदर हो? नहीं सर। नहीं? अरे भाई तो जानो, बहुत जरूरी है। तुम्हें पता नहीं आजकल ये मच्छर किस किस तरह की बीमारियां फैला रहे हैं? जीका, जीका पता है तुम्हें? अरे पागल हो गए लोग ब्राजील में जीका से। हाँ, तुम्हें अपने घर वालों की चिंता है कि नहीं? सर आप सुनिए। हाँ। आप मेरी फैमिली की चिंता मत कीजिए, वो सब ठीक है। आप बस बताइए आपने मुझे क्यों बुलाया? बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो। पूरी बात सुनना सीखो। एक पत्रकार को पूरी बात सुननी चाहिए। तुम्हें पेस्ट कंट्रोल नहीं करवाना? नहीं सर, लेकिन कुछ अर्जेंट काम होगा ना, इसीलिए आपने मुझे यहाँ बुलाया। काम? अरे हाँ, आज तो पहली बार हमारे टीवी चैनल में वो काम हुआ है जो कभी हुआ ही नहीं था। हाँ, एक बड़े सज्जन ब्रांड का फोन आया खुद से, वो हमारे एक सेगमेंट को स्पॉन्सर करना चाहते हैं। सर दैट इज ग्रेट न्यूज। हाँ, क्या दिया आप भी? प्लीज बात को समझो, इससे हमारे कैंटीन को कितना फायदा होगा। लोग इसके बारे में जान जाएंगे, वो भी एक लाइफस्टाइल सेगमेंट में। Isn't it cool? प्लीज दी। नहीं, मैं कोई इंटरव्यू नहीं दूंगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? या तू तो जानती है ना, मैं कैमरे के सामने कितना नर्वस हो जाती हूँ और मोटी भी लगती हूँ। Oh my God, are you serious? अच्छा देखिए, वैसे भी आप अकेले इंटरव्यू नहीं देने वाले हो। हाँ, मामा भी साथ में होंगे। आप दोनों हमारे कैंटीन के बारे में बात कर सकते हो। प्लीज, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। डोंट बी अ स्पॉइल स्पोर्ट। और वैसे भी आप मामा के सामने मोटी थोड़ी दिखोगे। सॉरी ड्यूड, लास्ट मिनट प्लान चेंज करना पड़ा। मायरा हमारे कैफे को अपने शो में फीचर कर रही है। शो? व्हाट शो? वो एक कल्चर लाइफस्टाइल टाइप का शो। इंटरेस्टिंग। और ऑब्वियसली इस शहर की स्टार अट्रैक्शन तो फीचर होगी ना। ऑफ कोर्स। आई जस्ट होप जीतू को कोई प्रॉब्लम ना हो। नहीं नहीं, मैंने उससे बात की थी कि उस कूल विद इट, बट वो कह रहा था कि एल्बम का कोई ट्रैक मत गा लेना। He's right. अच्छा, अब बताओ तुम्हें किस बारे में बात करनी थी? Nothing important really. बस कल के बारे में पूछना था। सब कुछ सही था ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? प्रॉब्लम? मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तुम जेएमएम की पार्टी में गई थी और ये जीतू की पार्टी बहुत क्रेजी होती। पागलपन तो था। मायरा ने एक नया शो होस्ट कर रही है। और इसके बॉस चाहते हैं कि जो पहला एपिसोड हो उसमें कोली कैंटीन ही कवर की जाए। तूने जब फोन किया था ना तो मैं किटी पार्टी में ही थी। फिर मैंने सोचा इन सबको भी ले आऊं शूटिंग दिखाने के लिए। थैंक यू सो मच मायरा। तेरे कैमरामैन से कहना सबका शॉट ले ले। ऑफ कोर्स, आप ये पीछे की सीट्स ऑक्यूपाई कर सकते हो और कैंटीन भी भरा भरा लगेगा। सॉर्टेड। कितनी स्मार्ट है। चल हम लोग बैठते हैं वहाँ पे। आइए। जब हम मुंबई में मिले, आई फाउंड यू इंटरेस्टिंग। तुम थोड़ी अलग हो। तुम्हारे वो सपने, तुम्हारी सोच, तुम्हारे ख्यालात मेड मी थिंक कि एनीवे, पॉइंट ये है कि मैंने ऐसा लेटर कभी किसी को नहीं लिखा। मतलब मैंने ऐसे कभी किसी को सफाई नहीं दी। I wish we had made love that night.